पिछली बार शीर्ष नेतृत्व को देख करके बिहार और देश के वोट लोगों ने दे दिया। इस बार लोगों की पूरी उम्मीद थी, भरोसा था कि पिछली बार का जो आश्वासन था वो पूरा किया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, तो वो आक्रोश इस बार फूट पड़ा। अपने आक्रोश को निकालने का जरिया अरुण कुमार मिल गए। तो वस्तुतः ये किसी का प्रयास नहीं है, ये हम लोगों को जो बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा जनतंत्र है देश हमारा विश्व के लेवल पर, उसका आपको नमूना देखना है तो जहानाबाद में देखिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान का अब अंत हो चुका है। कल यानी कि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए देश की जनता ने वोट किया था, जहां तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी अपने जीत का दावा कर रही है। चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तमाम तरीके के विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक विश्लेषक अशोक कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अपने विश्लेषण में उन्होंने बताया है कि कहीं कहीं बिहार में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों से जो बिहार की जनता है वो खुश नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पहले चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, तो कुछ नए प्रत्याशी भी हैं और उन प्रत्याशियों से बिहार की जनता कुछ खुश नहीं है, जिसका खामियाजा एनडीए सरकार हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों को ही भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं एक बहुत बड़ा बयान देते हुए अशोक कुमार ने कहा है कि एक बड़ी वजह बनेगी जिससे एनडीए सरकार का जो 400 पार करने का दावा था उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। कहीं ना कहीं एनडीए 400 का पार का जो दावा है वो पूरा नहीं कर पाएगी। राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर अशोक कुमार ने इसकी क्या वजह बताई है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। इसको पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। शुरू से ही वहाँ पर जो जातीय समीकरण में यादव और भूमिहारों की संख्या बहुलता में है, बाकी लोग अपने अपने समीकरण के हिसाब से जुड़ते हैं। पिछली बार जब ये चेंजेज हुआ और भूमिहार की जगह चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया गया, तो ये भूमिहारों में जो आक्रोश था, उनमें जो नाराज़गी थी, उसको महसूस किया गया था ऊपर, और कहा गया था कि अगली बार ऐसा नहीं करेंगे और हम लोग पूर्ववत जो समीकरण रहा है उसी के हिसाब से करेंगे। पिछली बार शीर्ष नेतृत्व को देख करके बिहार और देश के वोट लोगों ने दे दिया। इस बार लोगों की पूरी उम्मीद थी, भरोसा था कि पिछली बार का जो आश्वासन था वो पूरा किया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, तो वो आक्रोश इस बार फूट पड़ा। अपने आक्रोश को निकालने का जरिया अरुण कुमार मिल गए। तो वस्तुतः ये किसी का प्रयास नहीं है, ये हम लोगों को जो बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा जनतंत्र है देश हमारा विश्व के लेवल पर, उसका आपको नमूना देखना है तो जहानाबाद में देखिए। वहाँ के किसी नेता के द्वारा प्रभावित होकर के वोटर वोट न दे रहे हैं और न रुक रहे हैं। चंद्रवंशी को वोट दिलाने के लिए कौन नहीं गए और उन्होंने क्या प्रयास नहीं किया एनडीए के लोगों ने। लेकिन जो दूसरी तरफ के भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि लोकल भूमिहारों ने या पूर्व या वर्तमान नेताओं ने कोई बहुत प्रयास करके वोट को मोड़ दिया होगा, या अरुण जी से बहुत प्रभावित होकर के लोग वोट दे रहे हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है कि आपने हमारा यहाँ अधिकार चुनाव लड़ने का, अपने लोगों के चुनाव लड़ने का आपने क्यों छीन लिया। और इसी पर वो सारा विरोध अरुण कुमार पर केंद्रित है। ये सारा वोट जा रहा है। सर, ये लगता है कि ये जो विरोध है इसका खामियाजा जदयू या एनडीए को भुगतना पड़ेगा। वो तो हो चुका, चूँकि जीत हार अब हम लोग संख्या बताना उचित भी नहीं है, हम लोग सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो एक भावना के हिसाब से कह सकते हैं कि जिन लोगों से भी बातें हो रही हैं, जिन लोग भी हमसे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि एक बहुत बड़ा मार्जिन होगा। और भी बिहार में ऐसी सीटें हैं, जैसे और ऐसे कई सीटें, जैसे बात कर ले
वहाँ भी इस तरह की बातें उठी थी। वहाँ तो थोड़ा सा हल्का सा आश्चर्य भी हो रहा है कि कुछ जात लाइन को तोड़ भी दिया है पवन जी ने, और हमको ये आश्चर्य हुआ चूँकि जहानाबाद से अरवल से जो जुड़ा हुआ है वो सब गांव का नाम तो आप समझ जाइए, जुड़ा हुआ बड़े बड़े गांव 2-3 कोई भी पूछेगा बता देगा। पता चला कि पूरा का पूरा भूमिहारों का गांव भी पवन सिंह की तरफ है। 3 दिन पहले तक की तो यही कहानी है। तो क्या सर इस चुनाव में जातिकरण काम नहीं आ रहा है? नहीं, वो जातिकरण तो काम आ ही रहा है, पार्टीकरण काम नहीं आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है पूछिए कि भाई क्या हो गया, जो पार्टी से जुड़े हुए जो वोटर्स थे, बेसिक वोटर्स थे, वो क्यों हट गए, वो जाति लाइन पे क्यों आ गए? इसमें अगर दोष या जो भी आप देखें तो ये पार्टियों का ही है। हम जदयू को सबसे पहले कहेंगे, दोष में बाकी भी बराबर हैं। आपके यहाँ कोई आता है तो आने वाले आप हैं, लेकिन खोलने वाले दरवाजे तो हम भी हैं। हम भी दोषी हैं, लेकिन प्रथम तो आप हैं। आप अपने घर से चल के हमारे घर तक पहुँच रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम उन्होंने किया कि आज वोटर को पता ही नहीं है कि वो किस पार्टी को वोट देंगे तो वो पक्ष में रहेगा, किस व्यक्ति को वोट देंगे तो वो भी पक्ष में रहेगा। तो जब पार्टी लाइन पे पक्ष विपक्ष खत्म हो गया तो जाति लाइन शुरू हो गया। आरजेडी ने इस जाति लाइन के फार्मूला को लागू किया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये एनडीए के प्रॉब्लम्स हैं, आरजेडी का प्रॉब्लम नहीं है। उसके कोर वोटर तो उसके साथ हैं। ये जो आप जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगा 400 पार के आंकड़े के लिए? देखिए, 400 पार का आंकड़ा जो कहा जाता है ना, वो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाता है, वो हमारे आपके लिए नहीं है। तो वो जो कहते हैं वो अपने कार्यकर्ता को कहते हैं ताकि वो लेके चलिए। लेकिन मेरी मान्यता आज भी है कि पिछली बार से कम सीट उनको, भाजपा को आज भी नहीं आएगा। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम भाजपा, नॉट एनडीए। नाम बताना सर। तो मेरा नाम तो अशोक कुमार है। मैं पटना यूनिवर्सिटी में 40-42 साल तक BN कॉलेज में, बिहार नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर था। थैंक यू।